हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवानी जायसवाल और मैं आपके लिए आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। पहला ये कि नमक का प्राइस चाहे कितना भी बढ़े या घटे, लोग नमक खाना कम नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी जो इलास्टिसिटी है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या कुछ भी है, फ़ोन है, उसके प्राइस अगर बढ़ जाए या घट जाए तो उसकी डिमांड पे फ़र्क पड़ जाता है। ऐसा क्यों है, चेक कीजिए और मुझे आंसर कीजिए। बाकी अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट। टॉपिक क्या है हमारा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है। क्यों आया है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये तो नॉर्मल डिमांड था, लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? परसेंट बोल रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया है ड्यू टू सर्टेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लो जैसे कि किसी चीज़ की प्राइस में चेंज आया है 10%, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ गया है 35%। तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कैसी है? इन नेचर इलास्टिक है इन नेचर, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क बना रहा है, फर्क पड़ रहा है उससे। ठीक है, चलिए, तो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कि डिग्री, हमें बस उसे मेजर करना है कि कितना प्राइस चेंज करने से कितनी डिमांड चेंज हो जा रही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज ईडी, इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या क्या वो फैक्टर हैं जिनसे फर्क पड़ता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे? क्या क्या वो फैक्टर हैं कि क्लोज सब्स्टिट्यूट कितने अवेलेबल है ना, नेचर क्या है कमोडिटी का, किस तरह का सामान है उसका, अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो कितने समय तक हमें उसका लॉस बियर करना पड़ेगा, वो कमोडिटी कितनी जगह पे यूज़ होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है या पोस्टपोन भी हो सकती है। इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है किस पे? प्राइस की इलास्टिसिटी पे, कि उसकी प्राइस चेंज होने पे डिमांड पे कितना बड़ा या कितना छोटा फ़र्क पड़ेगा। इसी को कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए, पहला हमारा क्या है? पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। अगर किसी भी कमोडिटी के क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं, जैसे कि मान लीजिए माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, कोका कोला और अदर कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, वो सब आपस में कैसे हैं? वो सब आपस में एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट हैं, यानी कि अगर एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरे से काम भी चल जाता है। इसका मतलब अगर एक का प्राइस बढ़ जाए तो हम दूसरे पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसकी इलास्टिसिटी क्या है? वो इलास्टिक है इन डिमांड। ठीक है, इन नेचर किस तरह की है? वो इलास्टिक है इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसके थोड़े से प्राइस चेंज होने पे उसकी डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। फिर नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर मीन्स वो किस तरह की कमोडिटी है, क्या वो नेसेसिटीज़ में आती है या वो लग्जरीज़ में आती है। अगर वो नेसेसिटीज़ में आती है, अगर क्या आप नमक खाना बंद कर सकते हैं? क्या आप चावल आटा खाना बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारी नेसेसिटीज़ हैं, यानी कि अगर उनका प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ता भी है या घटता भी है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वो कैसे हैं इन नेचर? वो इन इलास्टिक हैं इन नेचर। ठीक है, अगर उसका प्राइस बढ़ घट भी रहा है तो उसकी डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ लग्जरी। अब जो लग्जरीज हैं वो इलास्टिक होते हैं इन नेचर। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ है जो आपने सोचा है वो 20 लाख की मिल रही है और आने वाले समय में वो 15 लाख की मिल सकती है इन कुछ कुछ महीनों में, तो आप क्या करोगे? अभी के लिए उसे पोस्टपोन कर दोगे, इस समय के लिए उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, आगे आने वाले समय में बढ़ेगी। ठीक है,
नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, किसी एक कॉमोडिटी पे कितना पैसा खर्च हो जा रहा है कंज्यूमर की इनकम का, इससे भी फर्क पड़ता है उस चीज की इलास्टिसिटी पे। जैसे कि कोई भी ऐसा गुड है जिस पे लार्ज पार्ट ऑफ इनकम खर्च हो जा रहा है, तो वो कैसी होगी, वो इलास्टिक होगी इन नेचर। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो जो कंज्यूमर रहेगा वो ये सोचेगा कि चलो अभी नहीं, कुछ समय बाद उसको हम खरीद सकते हैं। ठीक। और जो चीप गुड्स हैं, जो सस्ते हैं, ऑलरेडी सस्ते हैं, उन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। कोई 10 रुपीज़ का बिस्किट है, वो 11 का भी हो जाएगा, तो जिसे पसंद है वो खाएगा ही, है ना। तो स्मॉल पोर्शन अगर खर्च हो रहा है, जैसे मैच स्टिक, माचिस की डिब्बी, वो कभी 50 पैसे की मिलती थी, अभी वो 1 रुपीज़ की या 2 रुपीज़ की मिलती है, तो उसका प्राइस तो बिल्कुल डबल हो गया है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग उसे 1 रुपए में खरीद के यूज़ कर रहे थे, वो 2 रुपए में खरीद करके भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। टाइम पीरियड, किसी चीज़ के प्राइस बढ़ने पे जो लॉस है, एक कंज्यूमर को जो लॉस हो रहा है, वो कितने समय तक बेयर करना पड़ रहा है, इससे भी फर्क पड़ता है उसकी इलास्टिसिटी पे। कैसे? डिमांड इज यूजुअली लेस इलास्टिक इन शॉर्ट रन। ठीक है। किसी चीज़ का प्राइस एकदम से बढ़ा है, हाँ कुछ समय तक इंसान उसका लॉस बेयर कर सकता है, लेकिन आगे चल के वो उस चीज़ से शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। जैसे कि पेट्रोल है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो एकदम से रातों रात तो कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ले आएगा, तो शॉर्ट रन में वो उसके लॉस को बेयर करेगा, लेकिन आगे चल के लॉन्ग रन में वो ईवी की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ताकि उसे आगे चल के ये वाला लॉस ना हो। तो इस तरह से लेस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, किसमें? शॉर्ट रन में, और इलास्टिक हो जाती है लॉन्ग रन में। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ यूजेस, किसी एक चीज़ के कितने ज़्यादा यूजेस हैं। अगर एक ही चीज़ बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रही है तो वो इलास्टिक हो जाएगी, और उसका कुछ खास यूज़ नहीं है तो इन इलास्टिक रहेगी। जैसे अगर मैनी यूजेस हैं तो मोर इलास्टिक है, ज़्यादा जगह पे यूज़ हो रही है तो ज़्यादा पैसा लग रहा है, ज़्यादा पैसा लग रहा है तो थोड़ा इलास्टिक हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत महंगा हो रहा है तो लोग सोचेंगे चलो आगे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी फॉल्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अगर फॉल हो जाए, कम हो जाए, तो लोग क्या करेंगे? लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करने लगेंगे, थोड़ा उनकी डिमांड बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ेगी, तो सोचेंगे कि हाँ ठीक है, हम इलेक्ट्रिक चीज़ों को यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें, वो सेफर साइड में, वो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, हैबिट फॉर्मिंग गुड्स, ऐसी चीज़ें जिनकी हमें आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जा रहा है, तो उनकी भी इलास्टिसिटी क्या है? वो किस तरह के हैं इन नेचर? वो इन इलास्टिक हैं इन नेचर। जिसको जो चीज़ की आदत है, जैसे कि एक स्मोकर है तो वो स्मोकिंग करेगा, चाहे सिगरेट का प्राइस बढ़ जाए या घट जाए। कुछ ब्रांड से भी फर्क पड़ता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ खाना पसंद ही है तो आप उसको खाना बंद नहीं करोगे, चाहे उसकी प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आ भी जाए। यानी कि जो भी हैबिट फॉर्मिंग वाले गुड्स होते हैं, जिनका आपको एडिक्शन है, हैबिट है, उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? वो इन इलास्टिक होते हैं इन नेचर। ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, कोई चीज़ को कितना पोस्टपोन किया जा सकता है, किस किस खर्चे को हम आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। तो जिसे हम आगे पोस्टपोन कर सकते हैं वो इलास्टिक है इन नेचर, मोर इलास्टिक है इन नेचर। क्यों? क्योंकि अभी उसका प्राइस ज़्यादा है तो आप सोचोगे चलो बाद में ले लेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आगे पोस्टपोन नहीं हो सकती है, तो वो कैसी होगी इन नेचर? वो इन इलास्टिक होगी इन नेचर। क्यों? जैसे कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक फ़ोन देखा है, कोई कुछ अप्लायंसेस देखे हैं, या मान लो एक टीवी देखा है, ठीक, अभी वो जिस प्राइस में है, आगे आपको पता है हम इसको बाद में भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे उसकी डिमांड कैसी हुई? प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई, सोचा चलो बाद में ले लेंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे आपके मेडिसिन हों, कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन आपको लेनी है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि उसकी कभी उसका प्राइस कम हो जाएगा तब लेंगे? नहीं, उसकी डिमांड वही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो लाइफ सेविंग है, आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। यानी कि जो चीज़ पोस्टपोन हो सकती है वो इलास्टिक है, यानी मोर इलास्टिक है इन नेचर, और जो चीज़ पोस्टपोन नहीं हो सकती है वो कैसी है? वो इन इलास्टिक है इन नेचर। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी क्या है?
आप जिस ब्रांड के लिए लॉयल हो कि हम इसी ब्रांड को मैं यूज़ करता हूँ, मैं इससे अलग नहीं जाऊँगा, तो उसकी वो कैसा होता है इन नेचर, वो होता है इन इलास्टिक इन नेचर। जैसे कि जो आईफोन यूज़र्स हैं, अब उन्हें आईफोन वो यूज़ करते हैं तो वो आईफोन ही यूज़ करेंगे, चाहे उसका प्राइस बढ़ जाए या और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। दूसरा, कुछ जो जो मैगी लवर्स होते हैं, जिन्हें मैगी बहुत पसंद है, तो जब मैगी 10 रुपीज़ की थी वो तब भी खाते थे, 12 की हुई वो तब भी खाते हैं, और अभी 14 की है वो तब भी खाते हैं। यानी यहाँ पर भी उस क्या नेचर शो हुआ, इन इलास्टिक नेचर शो हुआ कि उसका प्राइस बढ़ने घटने से कंज्यूमर्स पे, यानी कि उस कॉमोडिटी के कंजम्पशन पे, क्वांटिटी डिमांडेड पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये हैं कुछ की पॉइंट्स, ये वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, ये एक क्विक रिवीजन है उसी चीज़ का, तो आप इसको ध्यान से अगर देख लेंगे तो आप उसको 10 सेकंड में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। मोर सब्सटीट्यूट, अगर किसी चीज़ के ज़्यादा सब्सटीट्यूट हैं तो वो ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि अगर एक महंगा हो जाएगा तो हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। नेसेसिटीज़, कोई चीज़ हमारी नेसेसिटीज़ में आ रही है, आटा दाल चावल, उसका प्राइस बढ़ेगा घटेगा हम तब भी खाएंगे, तो उसकी वो कैसा है डिमांड में, उसकी डिमांड इन इलास्टिक है, वो नहीं चेंज हो रही है। फिर हायर शेयर ऑफ इनकम, कोई ऐसी चीज़ है जिसपे कंज्यूमर की इनकम का बड़ा हिस्सा लग जा रहा है, तो वो कैसी होगी, इन इलास्टिक, क्योंकि कंज्यूमर सोचेगा हम इस पर अभी ना स्पेंड करें, बाद में कर लें। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कोई चीज़ का लॉस, यानी कि प्राइस को के बढ़ जाने का लॉस हम कितने समय तक बेयर कर सकते हैं। अगर हम लॉन्गर टाइम तक बेयर करना पड़ रहा है तो फिर वो कैसा है, वो मोर इलास्टिक है, हम सोचेंगे कि नहीं इससे शिफ्ट होना पड़ेगा। शॉर्ट टाइम के लिए तो झेल जाएंगे। हैबिट फॉर्मिंग, किसी चीज़ का एडिक्शन है, आपको हैबिट है, तो उसकी डिमांड कैसी रहेगी, उसकी डिमांड रहेगी इन इलास्टिक, क्योंकि आदत है, आदत पे प्राइस का फर्क नहीं पड़ता है। फिर पोस्टपोनेबल परचेज, क्या वो चीज़ पोस्टपोन हो सकती है, अगर हम उसे आगे पोस्टपोन कर सकते हैं तो वो मोर इलास्टिक है, और अगर हम उसे पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं तो वो इन इलास्टिक है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी, किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए अगर ब्रांड के लॉयल हैं आपकी, मैं तो वही ब्रांड यूज़ करूँगा, तो फिर अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी आप वो ब्रांड यूज़ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये आपको क्विक रिवीजन दे सकता है। उसके मैं साइड हो रही हूँ, ठीक है, ओके। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट्स? चलिए ठीक है, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे एंड हो रही है। और जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व जो है, सारे कर्व हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, और आप कौन से नए टॉपिक चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।